सिद्धिभ्यः प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिरम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें दूसरा अधिकार अजीब नाम का अधिकार और इसमें गाथा नंबर 34 चल रहा है। आज से अपनी गाथा लेते हैं। एदे शब्दावाणीय कालमोतोण अत्थिकायति निर्दिष्टाजिन समय कायाहु बहुवदे सत्तम। इसमें भी वही है। अर्थ इतना सिंपल सरल है कि लगता है कि ये गाथा लिखी ही क्यों, कम से कम नियम सार जैसे ग्रंथ में। पर अर्थ तो एक बार जानना ही पड़ेगा, विशेषार्थ न जानेंगे। या यहां से ही गाथा शुरू होती है। या माने और, अभी तक काल द्रव्य का वर्णन किया, अब उसके बाद और कालम मोतूण काल द्रव्य को छोड़कर, कालम मोतूण काल द्रव्य को छोड़कर एदे छद्मवाणी, ये जो 6 द्रव्य हैं इनमें से काल द्रव्य को छोड़कर अत्थिकायति बाकी 5 अस्थिका है। एदे छद्मवाणी ये 6 द्रव्य हैं, ठीक है ना। और ये या एक्चुअली बाद में लगेगा, पहले लगा दिया हमने, इसके बाद लगेगा ये या नहीं, बल्कि ये पंक्ति बाद में आएगी पूरी, इसके बाद इधर आएगी, ठीक है ना। एदे छद्मवाणी या कालम मोतूण अत्थिकाय, ये 6 द्रव्य है। काल द्रव्य तक का वर्णन कर दिया तो 6 द्रव्यों का वर्णन हो गया। तो एदे छद्मवाणी, ये जो 6 द्रव्य हैं इनमें से कालम मोतूण काल द्रव्य को छोड़कर अत्थिकायति बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, ठीक है। फिर ऐसा जिण समेड़ दिट्ठा, ऐसा जिनेन्द्र समय। अब ध्यान रखना, समय का अर्थ सीधा कहीं दिव्य ध्वनि नहीं कहा। समय का अर्थ शास्त्र कहा, मत कहा, आत्मा कहा, बहुत सारे अर्थ कहे, काल भी कहा, लेकिन और दिव्य ध्वनि नहीं कहा। तो ऐसा जिनागम में कहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रंथ लिखने तक कुंदकुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहां की साक्षी नहीं दी है, यहीं की साक्षी दी है, ठीक है ना। और खूब एक और बात, क्या अन्य बात, कि काया बहुप्रदेश। तो काय किनको कहते हैं, जो बहुप्रदेशी होते हैं उन्हें काय, ठीक है ना। जितने बहुप्रदेश काय द्रव्य हैं वो सब कैसे हैं, बहुप्रदेशत्व वाले हैं, ठीक है ना। काय का अर्थ ही बहुप्रदेशीपना है, ऐसा इसका बिल्कुल सिंपल सरल अर्थ है। कोई इसमें विशेष गहराई नहीं है, गहराई तो है लेकिन इन शब्दों से सीधे सीधे पता नहीं चलता। प्रवचन सार और नियम सार में ये बड़ा भारी अंतर है। प्रवचन सार में आचार्य कुछ ना कुछ चेंज करके संकेत करते हैं कि देखो इसका ऐसा अर्थ मत लेना, ये लेना। यहां मात्र भावना पे देखना पड़ेगा आपको, वरना शब्दों में उतना ज्यादा अंतर पता नहीं चलता, ठीक है। फिर से एक बार देखें, एदे छद्मवाणी, 6 द्रव्यों का वर्णन पूरा हुआ। ये आचार्य उपसंहार कर रहे हैं। इतने इस वाक्यांश में तो उपसंहार होगा कि एदे छद्मवाणी, ये 6 द्रव्य हैं, इनके बारे में जो विपरीत अभिप्राय का निवर्तन किया वो आप समझ लिए, और जो निज भावना के निमित्त इनका कैसा चिंतन करना वो बात समझ ली। उसके बाद में उपसंहार करते हुए कहते हैं कि ये जो 6 द्रव्य हैं इनके बारे में कुछ जनरल बातें बता दें। तो पहली जनरल बात क्या बताई, एक ग्रंथ में देते पहली सामान्य बात बताई कि ये इनमें से कालम मोतूण काल द्रव्य को छोड़कर,
अत्थिकायत्ति, बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय। ठीक है, एक बात तो ये होगी। तो ऐसा जिन समय दिट्ठा, जिन समय में जिनागम में निर्देश है, कहा गया है। क्यों? आप क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि 4 द्रव्यों को, अमूर्त द्रव्यों को हम जानते ही नहीं। छद्मस्त जी, तो उनके बारे में, जिनको हमने नहीं जाना, उनके बारे में हम दावा कैसे कर सकते हैं? समझ में आया? ये जिनागम में कहा गया। की आवाज आ रही, वो उसमें हो रही है आवाज, वो जो स्पीकर माइक की वजह से उसमें हो रही है। अच्छा, ऐसा जिनागम में कहा गया है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि ये बात कोई भी छद्मस्त जीव अपने ज्ञान के आधार पर नहीं कह सकता। आत्मा के बारे में, आत्मा भी अमूर्तिक है, उसके बारे में कह सकता है, लेकिन जो अन्य द्रव्य है उनके प्रदेश के बारे में वह आगम के आधार पर ही कहा जा सकता है, अन्यथा किसी को कुछ भी कह दो। अब पुद्गल है, अब पुद्गल एक प्रदेशी है कि बहुप्रदेशी है? तो स्कंद अवस्था में बहुप्रदेशी है, तो परमाणु अवस्था में तो एक प्रदेशी, शुद्ध पर उसे एक, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी तक कहा। पुद्गल को अभी जी क्या कहा? एक प्रदेशी, ए प्रदेशो भी अणु, अणु एक प्रदेशी है, फिर भी संघात अवस्था में, और संघात के कारण, मिलने के कारण वह बहुप्रदेशी कहा जाता है। और बहुप्रदेशी में कितना? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी तक कहा गया। जितना बड़ा स्कंद उतना बड़ा कहा। समझ गया? तो ये जो कथन आचार्य देव ने किया, उसमें उन्होंने कहा जिन समय दिट्ठ, जैसा जिनागम में कहा है वैसे ही मानना, मेरे से बहस मत। मतलब पुद्गल को बहुप्रदेशी कहा तो गया, लेकिन वो कैसे कहा गया? उपचार से कहा। अंतर समझ रहे कुछ संजय भाई? कैसे कहा गया? उपचार से कहा गया। मूल शुद्ध अवस्था में परमाणु तो एक प्रदेशी, ठीक। तो ये अंतर पड़ रहा है दोनों बातों में, वो अंतर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इधर जो जीटी गरना रोड पे एक वो आत्मवल्लभ जैन मंदिर है ना, सुजामपुरों का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ 4 तारीख को एक सेमिनार में सत्र की अध्यक्षता करनी है। तो वहाँ हमने इस चीज को थोड़ा सा बताया। हमने कहा जैनों में, जिनागम में पुद्गल के बारे में जितना वर्णन है, वह वर्णन आज की साइंस या कोई दर्शन उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाए। तो वहां पर एक कोई ब्रह्मचारी जी आई थी, वो कहते हमने साहब परमाणु पे पीएचडी की। तो मैंने ऐसे ही अपने अध्यक्षी वक्तव्य में कहा, हमने कहा साइंस जिसे परमाणु कहते हैं और उसके जितने भी वो प्रयोग बताता है, मैंने कहा वो तो बहुत स्थूल स्कंद है, क्योंकि वो तो चाक्षुष हो जाता है। कई स्कंद ऐसे हैं जो चाक्षुष ही नहीं होते, दिखाई नहीं देते। ठीक है भाई, साइंटिस्ट तो किसी पे एक्सपेरिमेंट कब कर पाएगा? कि जब दिखेगा तो करेगा, जब दिखेगा नहीं उस पर एक्सपेरिमेंट क्या करेगा? समझ गया? तो साइंटिस्ट यदि एक्सपेरिमेंट जिस पर कर रहे हैं, मतलब वो बहुत स्थूल स्कंद है। हमने कहा नियम सार में 6 प्रकार के स्कंद बताते, और उनके इतने विस्तार से विवेचन किया आचार्य ने। हमने कहा लास्ट के 2 जो हैं उन तक तो केवली के अलावा कोई पहुंच ही नहीं पाता, मना प्रज्ञानी भी नहीं पहुंच पाता। समझ गया? तो हमने कहा तुम लोग जो साइंस वाले हो वो करोगे क्या? और हमने कहा बहन जी आपने इसका नाम परमाणु पर शोध कैसे रखा? परमाणु की शोध आप कर सकते हो? है क्षमता? वो विशुद्ध एक प्रदेशी होता है, और आपकी रिसर्च होती है पुद्गल के बहुप्रदेशी रूपों में। समझ गया? तो इसीलिए आचार्य ने कह दिया कि भाई साहब पुद्गल के बारे में भी हम बहुत ज्यादा जानकार नहीं है। जड़ समय दिट्ठ, जिन आगम में जो कहा है उस उतना ही मान लेते हैं।
उससे आगे हम इसमें पंडिताई नहीं करते। माने अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में तो नहीं करते आत्मा के अलावा, बाकी अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते। जो मूर्तिक पुद्गल है उसके बारे में भी हम बहुत अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते। क्यों? जितना जानेंगे उतनी तो कहेंगे। जो जान ही नहीं सकते सूक्ष्म ज्ञान से, उसके बारे में क्या कहेंगे भैया? ठीक है ना? तो एक बात है। और दूसरी बात क्या कही? उनको अस्थिकाय कहा गया। ठीक है ना? बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थिकाय कहा गया। तो वो अस्थिकाय, यहां तो क्या अगला अस्थिकाय कहा। अब अस्थिकाय शब्द का अर्थ नीचे करते हैं कि अस्थिकाय क्या है कि काय शब्द जो है वो बहुप्रदेशत्व का वाच्य है। हु काया बहुप्रदेशत्वम, जितने काय हैं वो कैसे हैं? बहुप्रदेश वाले। ठीक है, अब यहां तक तो सरल अर्थ। अब हम लोगों की चर्चा शुरू होती है। यहां तक तो एक बार वो प्राकृत का हिंदी करना होता है। सो बता, अब पहले इसमें कुछ क्यूरियोसिटी के पॉइंट हैं तो वो ध्यान दो, सुनो। पहला कि ऐसा जिन समेण दिट्ठ, थोड़ा अर्थ बताया इसका और खुलासा करूंगा। ऐसा जिन समय में कहा गया, जिनागम में कहा गया, इसका मतलब अन्य किसी आगम में, अन्य किसी आमनाय के ग्रंथों में इस बात का कथन नहीं है। हमने सांख्य पढ़ा, वैशेषिक पढ़ा, वस्तु व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा, मतलब अन्य सबकी तुलना में अपेक्षाकृत जो जैसे पंडिताई कहते हैं, उसे हम मतलब ये नहीं कहते कि प्रामाणिक, पंडिताई की बातें कोई करता है जिसके पास थोड़ी नॉलेज है, वो है वैशेषिक। सांख्य के पास ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना? वैशेषिक के बाद सांख्य आता है, ठीक है ना? और इन दो के अलावा अन्य किसी दर्शन ने वस्तु व्यवस्था के बारे में कुछ कहा ही नहीं। बौद्ध तो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आप उनकी बातें नहीं कर सकते। वो और सब बातें तो कहते हैं, साधना मार्ग वगैरह की बातें तो कहते हैं, चार आर्य सत्य की बात करेंगे और दुनिया भर की, लेकिन वस्तु व्यवस्था के बारे में वो टोटल कंफ्यूज्ड है। क्यों? बौद्धों की चार संप्रदाय, सौत्रांतिक, माध्यमिक, वैभाषिक और योगाचार। कोई कहता है वस्तु है ही नहीं, ज्ञान मात्र, विज्ञानवादी। कोई कहता है शून्यवादी, कुछ नहीं है, तुम्हें जो दिखता है ना जब तक, तभी तक सारा धोखा है, तुम राग द्वेष करते हो। जब तुम्हें जिस समय कुछ नहीं दिखना हो शुरू हो जाएगा, किसी की प्रतीति नहीं होगी, बस तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई कहता सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक ही है। सब क्षणिक ही है तो ये उत्पाद में किसके हो रहे हैं? भाई एक बार में सब नष्ट हो गए तो नया उत्पन्न कहां से होगा? कुछ तो होना चाहिए। जब जमीन भी नष्ट हो जाएगी तो अगली फसल काय में से आएगी? पॉइंट में भाई आपने फसल काट ली, खेत जला दिया, पराली वाले लोग, लेकिन जमीन तो बची ना। आपने तो जमीन ही नष्ट कर दी तो बचा क्या आपके पास? पॉइंट समझे? तो सर्वम क्षणिकम कहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि बौद्धों के पास तो वस्तु व्यवस्था के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो टोटल कंफ्यूज्ड। यदि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं तो सांख्य और वैशेषिक, ये दो दर्शन ही बताते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बेहतर बताता है वैशेषिक। बेहतर का अर्थ प्रामाणिक नहीं है, जिसे दुनिया सुन के समझदारी का माने। कैसे? सुनो। शून्य गुणकम आकाश, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द आकाश का गुण है। क्यों? क्योंकि आकाश द्रव्य जहां है तो उसके माध्यम से ही हमारे से आप तक पहुंचता। यदि बीच में पुद्गल की बाधा आ जाए तो शब्द आप तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। तो कहते शब्द आप नहीं बोलते तो आकाश बोलता, उसका गुण, पुद्गल का गुण नहीं। अब लोगों को कहने में कभी कभी लगता है देखो आकाश के माध्यम से तो पहुंच रहा है शब्द, यदि बीच में अवरोध आ जाए तो शब्द नहीं पहुंचता। ठीक है ना? तो वो जो बातें करता है वो कुछ कुछ लोगों को लॉजिकली लगती, कहीं कहीं
प्रामाणिक सी लगती कि भैया ठीक ठाक कह रहा है यार, देखो हम भी तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो वो कौन हुआ? वैशेषिक। लेकिन यहां कहते हैं कि अस्तिकाय नाम का जो बहुप्रदेशीपना, माने द्रव्य के प्रदेश के बारे में किसी ने यदि प्रतिपादन किया है तो वो मात्र जैन दर्शन में जिनागम में किया गया, अन्य किसी आगम में नहीं, अन्य किसी दर्शन के शास्त्रों में नहीं। उनके गुणों की चर्चा तो की, लेकिन उनके प्रदेशों की चर्चा नहीं की, आकार की चर्चा नहीं की। समझ रहे? इसलिए जिनके पास इसका अतई पता नहीं है, उनसे यदि इसका एड्रेस पूछोगे तो ये विषय उनमें कभी मिलना नहीं है। ये जिन समय दिट्ठा, ये कहने का एक अभिप्राय है। ये किसके लिए है? ये है आम पब्लिक के लिए कि भाइयों जान लेना कि अस्तिकाय या द्रव्यों के प्रदेश के बारे में एकमात्र जैन आगम कहते हैं, बताते हैं, अन्य किसी दर्शन की चर्चा में ये बात आई नहीं। ठीक, ये किसके लिए हुई? आम लोगों की। अब आम से हटके जैनों पे आओ, तो आपके लिए क्यों कहा? आपके लिए इसलिए कहा कि आप बहुत सी चीजें जान सकते हैं, लेकिन प्रदेश कितने हैं ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप प्रदेश जान ही नहीं सकते, तो प्रदेशों की गिनती का ऐसे करो। नहीं है ऐसे नहीं भाभी। देखो ये फोन आपको दिख रहा है, आप नाप सकते हो कि 3 इंच लंबा है, 5 इंच चौड़ा है, कुछ भी कह सकते हो, आधा इंच मोटा है, आपने बता दिया। अब इसमें प्रदेश कितने हैं? तो प्रदेश जो जितनी सूक्ष्म इकाई है वो आप नहीं पकड़ सकते, तो इसमें कितने प्रदेश हैं ये कैसे बताओ? पॉइंट समझ रहे? उद्गल का स्थूल आकार जो बहुप्रदेशीय आकार है, जो आपको चाक्षुष होता है, माने दिखाई देता है, वो तो आप कुछ कुछ समझ लेते, लेकिन चूक कहां होती है आपसे? सूक्ष्म। उसके प्रदेश गिनने में सामर्थ्य आपकी नहीं। 1 मीटर कपड़ा डालो, नापना आसान, लेकिन 1 मीटर में कितने सूत हैं ये कभी आपने गिने आज तक? आपकी साड़ी में भाभी जी कितने सूत हैं? पता नहीं। साड़ी आपकी आप खरीद के लाए, आप पैसे दिए तब भी पता नहीं। बहुत सुंदर, अब बहुत है, लेकिन कितने हैं कभी गिने? और यदि गिनोगी तो साड़ी बचेगी? क्यों? ऐसे बने हुए में, घसे हुए में हमें सामर्थ्य नहीं। समझ गए? तो जो द्रव्यों में प्रदेश तो होते हैं, लेकिन उन प्रदेशों को गिनने की सामर्थ्य, प्रत्यक्ष करने की सामर्थ्य ये जैन तीर्थंकरों केवलियों के अलावा अन्य किसी में थी ही नहीं। तो उनके उपदेश रूप जो जिनागम है उनमें ही इसका वर्णन आया है, अन्य किसी में नहीं है। और ये बड़ा भारी सत्य है। और सच्ची बात कहूं, अपनी बेवकूफी, आप लोगों की नहीं, अपनी। ये बात मैंने आज, इसके पहले आज तक सब दर्शनों को पढ़ाता था, देश भर की पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता हूं सिलेक्शन करने, ये वो पूछता हूं इन विषयों, लेकिन आज तक मैंने ही इस पर गौर नहीं किया था कि अन्य किसी दर्शन ने द्रव्यों के प्रदेश के बारे में कोई कथन नहीं किया। उनके गुणों, क्वालिटी, इन पे तो बहस की, लक्षणों पे बहस की, लेकिन उन्होंने, किसी ने भी किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं इसकी चर्चा की। उन्होंने कैसे चर्चा की कि जैसे हमारे यहां भी कहा गया, इंद्रियों का आकार कहा गया। कभी पढ़ा है आपने? तत्वार सूत्र पढ़ती रहती है, वो आता धरता कुछ नहीं। क्यों अभी पढ़ा? सुनो, तत्वार सूत्र में तो मूल में नहीं आता, उसकी टीका में आता है, जहां इंद्रियों का वर्णन, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इस सूत्र की टीका में। ठीक है, शायद मैंने भी मेरी प्रश्नोत्तरी में दिया। उसमें
ये दिया कि मसूर की दाल के बराबर आपकी घ्राणेन्द्रिय होती है। अब ये मसूर की दाल है, इसका मतलब क्या है? ये तो बाहरी कवच है। अंतर। जो मूल सूंघने का काम करता है यंत्र, वो मसूर की दाल के आकार का। समझ गए? ऐसे ही हर इंद्रिय के बारे में उन्होंने उसके आकार का परिचय दिया। समझ गए? ऐसे ही अन्य लोगों ने भी इन द्रव्यों के बाहरी ऐसे आकार का तो परिचय दिया कि मसूर के बराबर है, मटर के बराबर है, सुपारी के बराबर है। समझ गए? ऐसा परिचय तो दिया, लेकिन उसके प्रदेश नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि प्रदेश का ज्ञान केवली के अलावा अन्य किसी को हो ही नहीं सकता। जिसे परमाणु का ज्ञान होगा उसे प्रदेश का ज्ञान। क्यों? प्रदेश की माप परमाणु। प्रदेश की माप क्या है? परमाणु। परमाणु। जिसकी दुकान पे मीटर नहीं होगा, उसके दुकान पर साड़ी या कपड़ा नाप सकते हैं? नहीं। कितना है? समझ गए? वो तो चाहिए ना। तो जिसके पास मीटर ही नहीं है, तो उसका कपड़ा कैसे नपेगा? समझ? जिसके पास लीटर नहीं है, उसके पास तेल कैसे नपेगा? समझ गए? ऐसे जिसको परमाणु का ज्ञान नहीं है, वो प्रदेश का जानकारी कभी नहीं ले सकता। ठीक है? तो ये केवली के ज्ञान गम्य है प्रदेश की बात। इसलिए अन्य किसी दर्शन ने की ही नहीं। ये की अकेले जैनों में, इसके बारे में चर्चा अकेले जैनों में आती है। इसलिए भी आचार्य ने क्या कहा कि जन समेण दिट्ठा, ऐसा जनागम में ही कहा है, और किसी ने नहीं कहा। ठीक है? अब दूसरी बात, मान लिया भैया अन्य लोगों में नहीं है, जैनों में है, इससे हमें क्या मिल गया? भाई ये भी तो आना चाहिए ना, प्रयोजन भी तो आना चाहिए। कहते कि तो हमारे भगवान ने कहा तो हम उसके ज्ञाता हो गए। तुम्हारे भगवान ने कहा, तुम्हारे भगवान जानते थे, तुम नहीं जानते। तो धर्म काय को सिखा रहे जब हम जान नहीं सकते थे? प्रश्न तो उठना चाहिए ना। देखो हमारी ये चर्चा बड़ी व्यापक है, हम लोग खुल के बात करते हैं, हम आचार्य से घबराते नहीं, उनसे आमने सामने बैठ के बात करते। महाराज बताओ आपने की क्यों? समझे? जब जो चीज हम जान ही नहीं सकते, तो वो हमें सिखा क्यों रहे, पढ़ा क्यों रहे? ठीक है? इसका उत्तर, असली विषय ये कहते हैं कि काया बहुप्रदेशत्वम, बहुप्रदेशी पने का नाम काय है। अब यहां काय माने शरीर नहीं, काय माने आकार है। हम क्या मानते? काय माने शरीर मानते। ठीक है ना? जबकि काय माने क्या है? आकार। कि जब हमें कोई आकार किसी भी इंद्रिय से पकड़ में आता है, ज्ञान उसको जानता है, तो उसको काय कहते हैं। परमाणु और प्रदेश इनकी कोई कायपना नहीं, इनके कोई आकार नहीं बता सकते। कैसे? भाई साहब बताएंगे, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कि ये जो है एक शब्द है बिंदु और एक शब्द है रेखा। गणित में इनकी परिभाषाएं आती है ना? जिसका कोई आकार, लंबाई, चौड़ाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। यही आती है, याद करो। बचपन में जब दूसरी तीसरी क्लास में पहुंच जाओ, क्या जाएगा? और कई बिंदुओं से मिलके जो बनती है उसे रेखा कहते हैं। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। तो कितनी बिंदु मिल जाए उससे रेखा में लंबाई चौड़ाई कैसे आ जाएगी? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? कहां उलझा रहे हैं आज? आप लोग बातें कैसी करते हैं? जब उसमें कोई लंबाई चौड़ाई है ही नहीं, तो कितने बिंदु रख दो? जैसे शून्य, कितने शून्य रख दो, तो उसमें से कहां से अंक आ जाएगा? समझ गया?
तो ये जैसे कहा जाता है, यही प्रश्न यहां है कि जब जो प्रदेश, एक प्रदेश का कोई अपना निश्चित आकार नहीं, जैसे बिंदु का अपना कोई निश्चित आकार नहीं, फिर भी कई बिंदुओं के समूह को आप रेखा कहते हो कि नहीं कहते, उसकी लंबाई नापते हो, ऐसे ही एक प्रदेश का कोई निश्चित आकार, कोई हम परिभाषा नहीं बता सकते। उसकी खाली बात बताई कि परमाणु क्या आकार, परमाणु का क्या आकार, कि जितना एक प्रदेश का आकार एक दूसरे को थोप दी। अब छद्मस्त जान ही नहीं सकता, बताएं कैसे, किसके आकार का, ठीक है ना। लेकिन जब बहुप्रदेशी पना होगा तो काय पना भी आएगा, माने उसका आकार भी आएगा। उसको आप माप सकते हो, जैसे रेखा को माप सकते हो, कई बिंदुओं से मिल गई, लेकिन बिंदु की परिभाषा वही रहेगी, ऐसे ही प्रदेश की परिभाषा वही रहेगी, लेकिन बहुप्रदेशी पना होगा तो आकार आ जाएगा, ठीक है। ये उनमें विशेषता है, क्योंकि एक प्रदेश को आप किस आकार का, नहीं आया मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, एक प्रदेश को किसके आकार का, हमें प्रदेश तो दिख नहीं रहा, अब हम जिसके आकार का कहेंगे वो तो परमाणु से तो बड़ा हो, वो तो स्कंद हो। मैं लड्डू के आकार का कहूं कि बूंदी के आकार का कहूं, बताओ, सुई के नोक के बराबर कहूं तो सुई की नोक में भी अनेक प्रदेश होते जैन दर्शन के अनुसार, क्योंकि वो आकार दिख तो रहा है। सुई की नोक आपको दिखती कि नहीं दिखती, लेकिन प्रदेश नहीं दिखेगा, परमाणु नहीं दिखेगा, समझिए, ये इसका बड़ा भारी अंतर है, ठीक है। इसलिए आचार्य ने कहा कि बहुप्रदेशी पना ही काय पना है, आकार तब दिखता है, आकार की परिभाषा तब होती है, आकार का विवेचन तब होता है जब वो बहुप्रदेशी हो जाता है, ठीक है, चाहे किसी आकार का। अब आपसे पूछे हवा का क्या आकार होता है, कोई नहीं, 100% है। भाई आपने जब बैलून में भरी तो बैलून का आकार है कि नहीं, वो फूलता कब है बैलून, हवा से तो फूलता है ना, तो जितनी हवा जाएगी उतना फूलेगा, तो जितना बैलून फूला उतनी हवा मानोगे कि नहीं मानोगे, खाली तो कोई आकार नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, ये आपकी आंख की कमी है, लेकिन है उसका आकार, समझ गए। वायुमंडल है तो वायुमंडल का भी एक आकार आप कहते हो कि नहीं कहते हो, साइज कहते हो, कहां तक वायुमंडल है, एक के ऊपर चले जाओ वहां अंतरिक्ष शुरू हो जाता, वायुमंडल खत्म हो जाता, तो आकार हुआ कि नहीं, सीमा हुई कि नहीं। तो जो जब आपके आकार आएगा तो वो बहुप्रदेशी ही कहलाएगा, वो एक प्रदेशी नहीं हो सकता। लेकिन काल द्रव्य जो है वो सिर्फ एक प्रदेशी है, वो बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। इसका वर्णन तो अगली गाथा में आएगा, क्यों है, अभी तो इसकी चर्चा कर ले, फिर अपने को थोड़ी देर आज प्रॉमिस की थी इन लोगों को कि बख्तामर जी पे है, तो थोड़ा है ना, ये लोग लेट आए, हमारी गलती थोड़ी, पेनल्टी तो इन्हीं पे लगेगी, आधा घंटा इन्हीं को देना पड़ेगा। हमारे मंत्री महोदय खुद कह देते हैं, वो खुद लेट आते हैं, तो भाई पेनल्टी तो लगेगी, ठीक है ना। हाँ, तो आधा घंटा चर्चा तो उस पर करेंगे। तो ये जो चर्चा है शब्दार्थ और थोड़े से आमना अर्थ के रूप में की, इसका जो विशेषार्थ है वो हम अपने अगले संडे करेंगे। आज इन लोगों को प्रॉमिस की है, मैंने खुद ही कहा था, हमने कहा कुछ चीजें इन लोगों को भी पता चले, क्योंकि आज एक सबसे बड़ी विडंबना हो रही है, और वो विडंबना हो रही है कि भक्तामर के नाम पर जो मंदिरों में चलवाया जा रहा है, जो भक्तामर में कहा ही नहीं, जो उसका अर्थ नहीं है, वो आपको सिखाया जाए। ये बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, और भक्तामर के एक एक शब्द से कहूंगा। मेरा हर संडे को चल ही रहा है ऑनलाइन, वो तो लोग जिन्होंने सुना 10 लक्षण में पूरा भक्तामर पे ही लिया और आगे चल रहा है, और अभी करीब 18-20 व्याख्यानों में मात्र एक छंद पूरा हुआ है, दूसरा छंद शुरू हुआ है।
18-20 घंटे में एक छंद पूरा हुआ है पहला वाला, और इधर उधर की गप्पों कहानियां सुनाता नहीं। ये लोग जानते हैं सब, जो सुनते नहीं। तो आपको बता रहा हूं कि जो भी भक्तामर के बारे में आपको सिखाया जा रहा है, आजकल आंदोलन चलाए जा रहे हैं, वो भक्तामर में कहीं नहीं कहा है। ये आचार्य मान तुम के मुंह से कहलवाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, आज 2-3 बिंदु बताऊंगा पहले छंद से, उससे आपको जानकारी मिलेगी। भक्तामर में एक शब्द आता है और एक है सम्यक प्रणम। ये कहां चला? कोई जान उनका सुना हुआ है इसलिए जान नहीं समझे है, खुद ही सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, डिस्टर्ब मत करो। नहीं तो मैं थोड़ा भैया ये सब काम मत करो, अभी शोरगुल मत करो, बंद करो सब। जब भी ये चर्चा चले, जब तक आप हो, आपका काम है कि यहां शांति बनी रहे, आप डिस्टर्ब नहीं करें। सुनो, ये एक शब्द है प्रणत और एक शब्द है सम्यक प्रणत। प्रणत में क्या है? प्र जमा रथ, रथ को नत भी कहते हैं। ठीक है ना? नति झुकना, प्रणाम करना, और प्रणति दो शब्द हो गए ना। फिर एक झुकना, नति, प्रणति क्या होगी? इन दोनों में अर्थ क्या, अंतर क्या हो? जब हम सांसारिक स्वार्थों से, अपने मतलब से किसी के सामने झुकते हैं तो उसे नति कहते हैं, नत होना कहते हैं। और जब मात्र सामने के व्यक्ति के गुणों को जानकर उससे अभिभूत होकर झुकते हैं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं, इंप्रेस्ड हो प्रॉपरली और बहुमान से झुकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रणत। कई बार अंतर होता है। एक बार मैं किसी के साथ जा रहा, एक दिल्ली मेट्रो की है, तो मैं अपना कोई हमारा स्टूडेंट था, मैं उसे कुछ चीजें समझाता जा रहा, तो मुझे सीट मिल गई थी, उसको नहीं मिली, बच्चा था, खड़ा था आराम से बगल में, तो मैं बात करता जा रहा। उसके बाद में उसे कहीं आगे जाना था, मुझे बीच में उतरना था। मैं उतर के जो ही प्लेटफॉर्म पे मैं लिफ्ट के उधर खड़ा हुआ, हमने देखा कि सामने 2-3 लोग खड़े थे और भी बच्चे, तो उनमें से एक आया, आके पैर छू। कौन भैया? मैं पहचाना नहीं। सर ये तो मैं भी नहीं पहचानता हूं आपको। नहीं, फिर ये आप जो ट्रेन में बता रहे थे ना, वो सुन के लगा कि आप तो बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हो, जो चीजें आपने बताई वो कोई बताती नहीं, जिस ढंग से आप समझा रहे थे ऐसे तो कोई समझाते ही नहीं। हमने कि मेरे से कोई काम नहीं सर, आपकी नॉलेज जान के मैं जुड़ गया। अब डिफरेंस समझे? कोई नंबर नहीं बढ़वाना था उसे, पास नहीं करवाना था, ट्यूशन नहीं लेना थी, कुछ नहीं करना था, कोई स्वार्थ नहीं, तो प्रणति है, और स्वार्थ है तो नति है। भक्तामर की शुरुआत प्रणति से होती है, नति से नहीं होती। समझे माने? भक्तामर की शुरुआत भक्तामर प्रणत, वो प्रणत हुआ था, नत नहीं हुआ था, किसी स्वार्थ से नहीं गया था। आज आपको जो स्वार्थ सिखाए जा रहे हैं, तिकड़में सिखाई जा रही हैं कि हाँ भक्तामर का पाठ पढ़ो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला छंद से ये होगा, डिमांड, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भक्तामर की मूल मान्यता के विपरीत है। आपके सामने है, शब्द आपके सामने है, ठीक है ना? मैं इस पर लिख भी चुका हूं, जो सोशल मीडिया में बहुत लाइक किया जाए। स्वार्थों से झुके तो नति, और निस्वार्थ भाव से मात्र गुण ग्रहण की भावना से झुके तो प्रणति।
आप किसी के यहां से चवन्नी भी उठा लाओगे तो चोरी है, लेकिन किसी के गुणों का अनुकरण करने लगोगे तो कोई चोरी कहेगा भाभी जी? बताइए, कह सकता है? बल्कि आप प्रशंसा करेंगे उसे, अपनाएंगे उसे कि देखो इसने एक अच्छी बात सीखी। और आपके यहां की चवन्नी का सामान ले जाए, सांसारिक चीजों के लिए कुछ भी आप लेना चाहते हो तो वो भीख मांगना है या चोरी है। लेकिन गुणों को आदर्श बना के उनके प्रति बहुमान व्यक्त करना वो प्रणति है। वो आपके लिए गर्व, आपके लिए भी गर्व की बात है और जिन शासन के लिए भी गर्व की बात है। वीतराग भगवान के सामने कोई भीख मांगने नहीं जाता, स्वार्थ सिद्धि करने नहीं जाता, उनके गुणों का अनुकरण करने के लिए जाता है। इसलिए जिन शासन के स्तोत्र प्रणति से शुरू होते हैं, नति से शुरू नहीं होते। अब बाकी कमेंट्स नहीं करूंगा, वो आप समझदार। मैं तो भक्तामर की बात करूं, समाज शास्त्र बताना हो आपको, सुधारना ही मेरे ठेकेदारी थोड़ी। भक्तामर में क्या कहा गया ये बताना मेरा काम है। तो 99% तो आपकी बात माने नहीं माने, ऐसे तो भगवान की भी नहीं मानते थे लोग, बताओ। तो उसमें क्या है? भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते, इसमें कौन सा अर्थ है? ये तो संसार ऐसे ही चलता है। ऐसे किसको बीमारी हो जाए तो कहते हैं उद्योत भीषण जलोदर भार। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, 3 बार कह दी। बीमारी दूर नहीं होगी, बिल्कुल सब भ्रम है आपको। एक बात बताओ, मैं एक बात कहता हूं आपसे, आज यदि इससे बीमारी दूर हो सकती हो तो सारे हॉस्पिटल बंद करके अकेला इसका बाजा बजाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप लोग उस प्रोफेशन में हो, आप अच्छी तरह जानते हो अरे वही बैठे कि लोग सुन के क्यों आते हैं, उसके वो उनके घर में भी फिर क्यों आते हैं। वो पाठ सुनते सुनते भी लोगों के यहां मरण होते हैं, अंत समय तक सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? भाई कुछ नहीं है, वक्ता पर सुना दो, समझ गए? उसके बाद भी देह छूटती है कि नहीं छूटती? तो भाई साहब भ्रम नहीं कहूं तो और क्या कहूं? कोई इंसिडेंट कभी किसी का कोई हो जाना, तो भाई साहब कोई इंसिडेंट की तो कहानी ये है कि आप सुबह से शाम तक 100 लोगों को पुड़िया पकड़ाओ, ठीक है ना? शाम तक 10 लोग आपके पैर छूने आ जाएंगे, क्योंकि 100 में से 10 के काम तो होने ही होना है, तुम्हारे उससे थोड़ी होना, उनके भाग्य से होना है। अब वो पुड़िया आपसे लेके गए थे तो आपके पास आ जाएंगे, आपके चेले बन जाएंगे। संसार इसी का नाम है, भ्रम इसी का नाम है, लोगों को उल्लू बनाना इसी का नाम है, और कुछ नहीं। आप भगवान की भक्ति करिए। मैं भक्तामर का अनन्य भक्त हूं, लेकिन स्वार्थी नहीं, गुणार्थी। जिन शासन वंदे तदगुण लब्धये के लिए, भाभी जी, जिन शासन में भगवान की वंदना क्यों की जाती है? वंदे तदगुण लब्धये। आपके गुण चाहिए भगवान मुझे, आपसे दुनियादारी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, समझ गए? फिर दूसरा, सम्यक प्रणम्य। प्रणति से ही प्रणम्य बना। अब प्रणम्य भी सम्यक के साचा प्रणाम। तो साचा प्रणाम कैसे होता भाई साहब? पंचांग के अष्टांग। बाइबल में एक सेंटेंस आता है, इफ यू लाइक मी सो फॉलो मी। तारीफ करने से कुछ नहीं हो जाएगा, ढोक देने से कुछ नहीं हो जाएगा, समझ गए? 2 तरह की औलादें मिल सकती हैं, नाराज नहीं होता हो, एक राजस्थानी और एक दूसरी जगह की। राजस्थान के लोग पैर तो खूब छूते हैं बहु में, लेकिन सास की सुनेंगी, समझ गए? मैं तो ऐसा है, आप किसी के ऊपर मत थोपिए, हम सब जगह के हैं, सब में एक क्वालिटी और डिसक्वालिटी। सम्यक प्रणम्य। हमने यहां तक देखा भाई साहब सुरेंद्र जी, कई लोगों को भगवान के पैर दबाने की आदत होती, करते कि नहीं करते? क्या हो जाएगा भैया? उनके ना दुख रहे हैं, अनंत सुख के धनी है, ना उनके दुख रहे हैं, और ना तुम ज्यादा जोर लगा लोगे तो खिंच के तुम्हारे अंदर कोई ताकत आ जाएगी।
ये व्यर्थ की बातें हैं। स्पर्श किया वहां तक तो विनय है, लेकिन ये जो बाहर की क्रियाएं आप जितनी चाहे कर लो, कोई अकेले किसी ने बहू ने सास के पैर छुए तो वो कम, और दूसरे उसने घुटने तक दबाए 2 मिनट तक, तो साहब ये बहू बढ़िया, सारा दर्द ठीक कर दिया इसने। अरे जिसके दर्द हो वो तो ठीक होगा, लेकिन जिसके दर्द ही नहीं है उसके लिए आप बाहर में पैर दबा के प्रणाम की क्वालिटी नहीं ला सकते। सच्चा प्रणाम वो है कि आप उनके गुणों के कारण झुके हो तो उनके गुणों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो, उनके मार्ग पर चलना शुरू। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई साहब, ध्यान से सुनो, आप उधर बहुत देखते हो, इधर देखो, समझ गए ना? हाँ मेरी सुनो, जब मना कर दो तो बोलना बंद कर दो, सुनो ध्यान से। रोड पे मदारी जा रहा है, कोई फॉलो करता है, ज्यादा है ज्यादा बच्चे, बंदर को लेके जा रहा है, हाँ बच्चे बंदर 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 करके, ठीक है। कुत्ता जा रहा है, कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता। मदारी बंदर लेके जा रहा है, कुछ लोग फॉलो करते हैं, बच्चे, ठीक है ना। एक नेता जा रहा है, तो जिन्हें काम निकालना है वो फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते। लेकिन वीतराग भगवान के विमान निकल रहे हैं। अब आप किसी भी काम से जा रहे होंगे, सब काम छोड़ के उनको फॉलो करोगे, लेकिन ये फॉलो करना क्या है? पैरों से फॉलो कर रहे हैं, चरणों से फॉलो कर रहे हैं, आचरण में फॉलो नहीं कर रहे। सम्यक प्रणम में वो है जब आप आचरण में फॉलो करते हैं। हम खुद भगवान बनने के रास्ते पे जाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो हम सम्यक दर्शन के रास्ते पे जाना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तब सम्यक प्रणम है। वरना झुकते तो पता नहीं कौन कौन हो, किस किस के सामने है। यहाँ तो दुनिया में मौके पे किसको क्या बनाने की पद्धति चलती है, हम क्यों बोले, सब ज्ञाता है, हमें बोलने की जरूरत क्या, समझ गए? क्षण में कहते हैं हम तो इसको भी बाप बना सकते हैं और बाप को भी ये बना सकते हैं। मौका ये क्षुद्र स्वार्थी जो मानसिकता है, हम जानते हैं कि गधा गधा है, तिरस्कार में बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कहावतें चलाते हैं कि मौके पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बोलते कि नहीं? और मौके पे बाप को भी यही होती है, कोई पूछता नहीं है, कोने में पड़ा, दुनिया को दिखाएंगे हमने इतनी व्यवस्था, नर्सें लगा रखी, क्यों? बहुएं मर गई थी, घर के लोग सेवा नहीं कर सकते थे, क्या जरूरत है उनकी? यदि हम अपने मन से करें, अपने बच्चे के लिए रात भर बहू जाग सकती है, तो अपने ससुर के लिए नहीं जाग सकती। डिफरेंस समझिए भाभी जी, मेरी बात आपको गलत लग सकती। अरे नर्सेस के लिए आप रखो, आप इंजेक्शन लगाना नहीं जानते, वो जानते और चीजों के लिए, लेकिन बाकी जो सेवा है वो अपने भक्ति भाव से नहीं कर सकती, वो बिजनेस में करेगी, आप करेंगे तो भक्ति भाव से। डिफरेंस पड़ेगा। आप उनकी पीड़ा, हर चीज संवेदना का ख्याल रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। बच्चा कई बार खाली रोता है, बोल नहीं पाता क्या है, लेकिन मां समझती है कैसे अभी दूध चाहिए, कि खाली मसाज चाहिए या हाथ फेरना है, क्या करना है, मां समझती है। ऐसे जिसके प्रति जिसका अनुराग होता है वो समझता है कि इसकी सेवा हमें कैसे करें। ठीक है, नर्सेज आप लगाइए, लेकिन आप स्वयं करिए, तब कीमत है। उनको अनुसरण करें। लोग मानते हैं, आपके बीच में समाज में आके कई बार आना पड़ा मुझे, मैं बोलता हूं उठाओ नहीं आदि में, भाई उनके गुणों को उठाइए, उनको अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपके पिताजी यदि रोज प्रक्षाल पूजन करते थे, आपने जीवन भर नहीं किया, कम से कम एक सप्ताह में एक दिन तो शुरू कीजिए, कुछ तो अपनाइए, तो सम्यक प्रणम में होगा। बाकी पिताजी की फोटो के आगे जितने चाहे फार चढ़ा ले, कोई फायदा नहीं। जिन शासन गुणों को अप्लाई करने का शासन, प्रणति गुणों को प्रणाम करने का नाम है, तो सम्यक प्रणम गुणों को अप्लाई करने का। अब बताइए हमने कितना भक्ता मर पड़ा है।
हाथ तो बहुत जोड़े और आते भी उतने ही हैं। आई एम वेरी सॉरी, जैसी व्यवस्था होती है। भक्तांबर तो वही होता है, भक्तांबर नहीं बदलता, एक छंद नहीं बदलता, एक शब्द नहीं बदलता, लेकिन संख्या व्यवस्था के हिसाब से बदलती है। वहां हम पहचानते हैं कि आप भक्त किसके हैं। मैं तो बदनाम प्राणी हूं स्पष्ट बोलने के लिए। मैं किसी की लाग लपेट नहीं करता, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं तो जिन शासन की करता हूं। जो जिनवाणी में लिखा वो बोलूंगा, जो आचार्यों ने बताया वो बताऊंगा, दूसरी बातें नहीं बताऊंगा। ये भक्तामर स्तोत्र पता किन के लिए लिखा गया है, किस देव की स्मरण करके लिखा गया, कौन सा देव होते हो, ये लास्ट बात बता के समाप्त करूंगा। आधा घंटे का ही समय लिया था, 9:30 तक का, ज्यादा नहीं करूंगा। आप लोग आकुलित मत होना, आपका समय आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। आपके लड्डू कचौड़ी आपको पूरे मिलेंगे, मैं नहीं लेने वाला उसमें से। सुनो, कोई बात नहीं, अब विषय सुनो। दूसरे छंद में आता है, यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ। याद है सबको? अभी किसको याद नहीं है? हाथ ऊपर करो, सबको याद है? क्या अर्थ होता है इसका? आप लोग ज्ञानी हो तो ज्ञानियों से तो पूछा जाए, अज्ञानियों से पूछने से क्या फायदा? इसका अर्थ क्या होता है? यह जो संस्तुतः भली भांति स्तुत हुए हैं, स्तुति की गई है जी, किनके द्वारा? बोलो, सकल वांगमय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पट। पूरा एक शब्द। सकल माने संपूर्ण, वांगमय माने द्वादशांगी जिनवाणी, उसका तत्वबोध जिनको है, और उस तत्वबोध के कारण जिनकी बुद्धि बहुत चतुर हुई है, समझ गया? बुद्धि में जो पटु है, ऐसे सुरलोकनाथ, देवलोक के जो नाथ, ये कौन है? आप कोई कहेगा सौधर्मेंद्र होगा, कोई कहेगा कुछ होगा, कोई कहेगा कुछ होगा। पहले एक चीज ध्यान रखना भाभी जी, उसको द्वादशांग का ज्ञाता होना चाहिए। सकल वांगमय तत्वबोध, इतना तो आप समझते हो ना, कोई कठिन शब्द तो नहीं। सकल माने संपूर्ण, वांगमय माने द्वादशांग जिनवाणी, और उसका तत्वबोध जिसको है। तो द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग के ज्ञाता कौन से देव होते हैं? मनुष्यों में तो सुत केवली होते, देवों में कौन होता? सर्वर सिद्धि की लोकांतिक देव होते हैं। जिनवाणी में पढ़िए, मैंने पूरा लास्ट टाइम का व्याख्यान पूरा इस पर किया, 1 घंटे पिछले संडे का। आप चाहो तो भिजवा दूंगा। 1 घंटे सिर्फ एक शब्द पे इसी पे चला। जो लोकांतिक देव होते हैं वो द्वादशांग के पाठी होते हैं, ऐसा जिनवाणी में साफ कहा। और लोकांतिक देव बनते कौन है? कि जो वर्धमान चारित्र के धनी भावलिंगी मुनिराज, सच्चे मुनिराज होते हैं, और जिन्हें बहुत जल्दी मोक्ष जाने की भावना है, मात्र वो लोकांतिक देव बनते हैं। उनमें भी कई कंडीशन है, माने आम मुनिराज लोकांतिक देव नहीं बन सकते। और लोकांतिक देवों को ही देव गुरु कहा गया है। कि जिन शासन की प्रमाण आपको जितने चाहिए उतने दे दूं, अभी लेख भेज दूं आपको, आपके ग्रुप पे आप डाल दें, आप डाल देना, पूरा लिखा हुआ है मैंने इसका। क्या द्वादशांग के पाठी मात्र लोकांतिक देव होते। सर्वार सिद्धि के हेमेंद्र चर्चा तो करते हैं, ये लोकांतिक देव बात तक नहीं करते, स्वयं उसका द्वादशांग का पारायण करके अपने में मग्न रहते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो आप? इसलिए इनको ब्रह्म ऋषि और देव गुरु भी कहा गया। ये देवता तो बाकी सारे देवता है, ये सुरलोक के नाथ कहेंगे। इंद्र कोई एक होगा, एक स्वर्ग का, लेकिन संपूर्ण स्वर्गों के, संपूर्ण वैमानिक स्वर्गों के यदि कोई शिरोमणि है तो लोकांतिक देव है। वो भगवान के गर्भ कल्याणक में नहीं आते, जन्म कल्याणक में नहीं आते, मोक्ष कल्याणक में नहीं आते, ज्ञान कल्याणक में नहीं आते। वो आते हैं अकेले दीक्षा कल्याणक।
तीर्थंकर जगत गुरु कहे जाते हैं। जब ग्रस्त होते हैं तब भी आपने पढ़ा हो, महावीर स्वामी कुमार अवस्था में अपने महल के 7वें खंड पे बैठे थे। जयंत और विजयंत नाम के मुनिराज, वो आकाश विद्या माने उसमें चारण दी के धनी थे। तीर्थंकर के सामने मुनिराज नहीं आते। क्यों नहीं आते? कुछ चीजें सीख लो। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर का ऐसा पुण्य होता है कि उन्हें पूरे जीवन किसी की वंदना नहीं करना, तो वो किसी के सामने झुक नहीं सकते। और वो अभी ग्रस्त है और मुनिराज है, उनके सामने नहीं झुके तो अभिनय हो जाए, समझ गए? और मुनिराज भी उनके सामने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ग्रस्त अवस्था में वंदना कर नहीं सकते मुनि होके, और वो जगत गुरु है, वो जानते हैं। और उनको भी कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो उनके शरीर का कोई भी अंग मात्र देख ले, आमने सामने नहीं हो, तो उनको देखने मात्र से समाधान मिल जाता। समझ गया? ऐसे जो जगत गुरु कहे जाते हैं तीर्थंकर, उनको पूरे जीवन में यदि कोई संबोधन देता है तो लौकांतिक देव देते और कोई नहीं देते। बाकी सबको वो संबोधित करते क्या, और लौकांतिक देव उन्हें संबोधित करते हैं। इसलिए लौकांतिक देवों को जगत गुरु, ब्रह्म देव गुरु, ब्रह्म ऋषि, ऐसी ऐसी उपाधियां जिनवाणी में दी गई हैं। अनुमतियों की बात नहीं कर रहा, समझे आप? और वो जो दी गई हैं, ऐसे लौकांतिक देव एक ही प्रसंग में आते हैं, वो होता है तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक का प्रसंग। अब बताइए, दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में दो तरह के लोग हो सकते हैं इकट्ठे। शब्द ध्यान देना, मैं जी इधर सुन लो, जरा इधर सुन लो, 5 मिनट के अंदर बंद कर रहा हूं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए कह रहा हूं। हमारा तो सहज साधारण वात्सल्य, इसलिए टोक देता हूं, नाराज मत होना, बुरा लगे तो माफी मांग लेता हूं। सुनो, एक कोई व्यक्ति मुनि दीक्षा लेगा। अब दो तरह के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एक उनकी सराग मुद्रा को वैराग्य मुद्रा में बदलते देख करके भावपूर्ण ऐसे प्रभु ऐसे भाव हमें भी बने, उनकी वंदना करके अपने आप को सौभाग्यशाली माने। और दूसरे के जो वो आभूषण या कपड़े उतार के फेंक रहे हैं उनको कैच करने वाले। आप कौन हो ये बताओ? आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं बताओ मुझे। लूटने वालों में से कि वंदना करने वालों में से? वंदना करने वाला गुण ग्रहण करता है, वैराग्य भाव ग्रहण करता है, वो भोग सामग्री की अपने उसकी ओर देखता भी नहीं है। क्या क्या छोड़ा भगवान ने, वो नहीं देखता। जो मुद्रा उन्होंने अंगीकार की उसकी वंदना करता है। आप जैन हो, किसको कर अपनाओ? आपके यहां जो ये लूटते हैं उनको आप क्या कहते हैं? यदि भगवान के दरबार में आके आपको भोगों की आकांक्षा है, जिनको वो त्याग चुके हैं उनकी आपको आकांक्षा है, तो जिन शासन में शूद्र उन्हीं को कहिए। समझिए, आप भोगों की आकांक्षा मत करिए, उनके गुणों का अनुराग करिए। समझिए, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग और लौकांतिक देवों के संबोधन में वो भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और उनको संबोधन भी कर रहे हैं। प्रभु अनेकों जीवों के सौभाग्य का निमित्त हो और आपके आत्म कल्याण का यह अवसर है, इस भाव को कमजोर मत करना। इस भावना से उस देव की साक्षी पूर्वक जो स्तोत्र लिखा गया उसमें भोगों की आकांक्षा हो सकती है क्या? ये मैं मूल भक्तांबर से बोल रहा हूं, एक शब्द भी अपने घर का नहीं ला रहा हूं। या संस्तुता सकलवांगमय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोक नाथ। 2 छंदों से 2-4 शब्द लेके आपको थोड़ा सा भक्तांबर के बारे में बताया। बुरा लगा हो
तो आगे से नहीं कहेंगे, नहीं तो हर जब भी आप पाठ करेंगे तब भक्तामर के बारे में आध घंटा स्पेशली बताऊंगा, आपको पता तो चले कि भक्तामर है क्या। मैंने कोई शब्द अपने घर से लाके नहीं बताया, जो उसमें है उसी का अर्थ बताया है, और मेरे ख्याल से कोई अर्थ ऐसा नहीं बताया जो आपको समझ में नहीं आया। कोई शास्त्रीय बात नहीं की, बिल्कुल सरल बात की, इसको हम समझे। आज एक आंदोलन चल गया है, इतने दिए जलाओ, इतना एक कर्म कांडों में जैनों को उलझा दिया गया, तत्व ज्ञान से दूर कर दिया गया, भगवान की असली भक्ति जो है उससे दूर कर दिया गया। हमारे जो स्तोत्र इस कर्म कांड में उलझा दिए गए, ये करो वो करो वो करो वो करो, सारा उलझा के आपको मिथ्यात्व में ले जाया जा रहा है। भगवान से आपको, भगवान की भक्ति से तो सम्यक होता, उससे आपको दूर किया जा रहा है। कीप इट अप, अपने आप को ऊंचा बनाइए, नीचे मत गिराइए। भक्तामर रोज पढ़िए हम तो कहते हैं, लेकिन भक्तामर में है क्या वो समझ के पढ़िए। जो आचार्य ने कहा है, जिन परिस्थितियों में कहा है और जिनको आदर्श बनाया है, उसको समझ के पढ़िए, आपका भी भला होगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी भक्तामर समझ में आएगा। वरना ये एक मलहम बन के रह जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा मलहम जो संसार के भोगों की पूर्ति करता है, जो आत्मा के जख्म नहीं भरता। ये अपने अंदर के जख्म भरने के लिए, अंदर के विकार दूर करने के लिए, और आपने इसको भौतिक संसाधनों का स्तोत्र बनाया है। इसकी बड़ी पीड़ा थी मुझे, मैंने कहा कभी मौका मिला तो कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा तो आगे से हर बार कहूंगा जब आप पाठ करेंगे, और नहीं तो आज कह लिया भैया, आगे के लिए क्षमा याचना।